सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है मिडिवल पीरियड का 1000 से जो है 1200 का जो है वो पीरियड करेंगे। इस पीरियड को जो है एज ऑफ कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। एज ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो इससे पहले भी हमने देखा था, एज ऑफ जो है कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसमें ट्राईपार्टास जो है, जो स्ट्रगल के जो कुछ रेमिनेंट, जो उन किंगडम्स के कुछ रेमिनेंट्स है वो भी बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है जो ट्राईपार्टास थे, जो राष्ट्रकूटास थे, जो पालास थे, जो गुर्जर प्रतिहारास थे, उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, इस पीरियड में। और छोटे छोटे जो है स्मॉलर किंगडम्स जो है, इन तीनों से जो है स्मॉलर किंगडम्स और इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जो है वो राइज हो रहा है। ठीक है, राष्ट्रकूटास, पालास और गुर्जर प्रतिहारास के डिसइंटीग्रेशन से जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो उभर के आई हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है उभर के आई हैं, उनके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो है हम बहुत सारी जो है राजपूत स्टेट्स की डिस्कशन करेंगे। जो राजपूत स्टेट्स जो है वो इस एरा में जो है वो फ्लोरिश हुई हैं, जैसे चौहान से। ठीक है, इसमें जो है चंडेलाज हैं, इसमें परमार से मालवा के, इसमें जो है सोलंकीज हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो है टर्किश इन्वेजन्स, महमूद ऑफ गजनी है, महमूद गोरी है, जो 11th-12th सेंचुरी में है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चले अगर तो राजपूत स्टेट्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, ये जो राजपूत स्टेट है, ये जो राजपूत हैं, इनके बारे में, क्योंकि हम लोग वन बाय वन करके चौहान्स, चमान्स और ये सोलंकीज एंड जो है वेरियस जो है परमार्स और चंडेलाज, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि राजपूत जो है अराउंड 12th सेंचुरी अगर बात करें, इनका ओरिजिन, इनको राजपूताना भी कहते हैं, टर्म जो है राजपूताना, ये भी हमने देखा है। ये प्रोमिनेंस में आए हैं। इनका क्या है कि ये एक लिनिएज बेस्ड क्लेन है, मतलब ये किसी एक कॉमन एंसेस्टर को जो है, कॉमन जो है एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, चाहे वो एंसेस्टर्स, चाहे वो रियल है या इमेजिनरी है। रियल और इमेजिनरी के बीच का फर्क मैं आपको समझाऊंगा, और कॉमन एंसेस्टर क्या है। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो है, ये जो राजपूत से ये डिसेंडेंट हैं, ये जो फॉरेन इन्वेडर्स नहीं थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, जैसे जो शाकाज थे, कुशान्स थे, ठीक है, हून हून से ना, इनके जो है वो क्या है, इनके डिसेंडेंट है। ठीक है, इसके लिनेज से आते हैं ये लोग, जो राजस्थान के एरिया में जो है, राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड के एरिया में जो है, इन एरिया में जो है इन लोगों ने सेटल की और बाद में जो है राइज हुए पावर में। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो है ये क्षत्रिय जो है, ठीक है, क्षत्रिय जो है क्लैन से है, मतलब क्षत्रिय जो वर्ण सिस्टम था ना, जो ब्राह्मण वर्ण सिस्टम है ना, जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्राज एंड वैश्यास, उनमें से है। ठीक है, अब इनका जो है एक्सपेंशन का मल्टीपल रीज़न है। ये पावर में क्यों आए, कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, शायद ये नोबिलिटी से बिलोंग करते थे, उस तरीके से इनके पास जो है वेल्थ हुई है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा, इनका एक करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनका अटैचमेंट अपनी ज़मीन से बहुत था, लैंड से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अपनी फैमिली, अच्छा, और ऑनर, ऑनर के लिए ऑनर के लिए जान भी दे सकते हैं, दे कुड डाई फॉर देयर ऑनर। ये एक बड़े इनके, मतलब इनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स को, जो इंपॉर्टेंस जो राजपूत क्लैन की दी जाती है। अच्छा, एक बात है कि राजपूत जो है पावर में तो आए, लेकिन इन्होंने लेजिटिमेसी प्राप्त करने के लिए, अपने आप को लेजिट प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण्स को, जो ब्राह्मण्स थे, इनको क्या किया, इन्होंने इनको बुलाया अपनी जो रिचुअल्स और सेरेमनीज में। ठीक है, ताकि जो है इनको क्षत्रिय का और रूल करने का जो है, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल इंडिया में रूल करने के लिए लेजिटिमेसी जो प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण्स का होना बहुत जरूरी था। दे गिव्ड हिम लेजिटिमेसी टू रूल, क्योंकि वो डिवाइन थ्योरी
डिवाइन थ्योरी जो है ऑफ रूल जो है, क्योंकि किंग को जो है राइट है, तो उसमें बड़ा बिलीव होता था डिवाइन थ्योरी में। डिवाइन थ्योरी के बारे में फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और ब्राह्मण्स को इन्होंने कहा कि इन पे लिखा जाए, ठीक है। इनके जो पूर्वज हैं उनको लॉर्ड राम और कृष्ण से जो है जोड़ा इन लोगों ने। इससे इनको जो है और लेजिटिमेसी प्राप्त हुई जो है क्या, रूल करने की। अब इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट, अगर हम राजपूत क्लैंस की बात करें तो एक तो प्रतिहारास थे, ठीक है, प्रतिहारास थे, ठीक है। ये जो है हमने लास्ट चैप्टर में गुर्जर प्रतिहारास के बाद में किया, ये भी राजपूत क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है। एक जो थे, एक है चौहान्स, जिन्हें चमांस भी कहते हैं, जैसे चाह चमांस या चौहान्स, कहाँ के, अजमेर से। अच्छा, एक इनमें आते हैं चंडेलास, ये बुंदेलखंड से, ये चंडेलास, ठीक है, ये बुंदेलखंड से। फिर इनमें एक आते हैं परमार। परमार जो हैं ये एक्चुअली हैं मालवा रीजन से। अला एक और आते हैं, वो है सोलंकी, कि गुजरात के रीजन से। तो इस तरीके से ये वेरियस क्लैंस एक्चुअली ये निकले हैं, जो है इनको सोलर रेस भी कहा जाता है, जो सूर्य की मतलब ऐसे कुछ है ना। सर्टन क्लेन्स जो है वो आप अपने आप को जो है एक टर्म है अग्निकुली, अग्निकुला, वहाँ के डिसेंडेंट। अग्निकुला मतलब कि एक मिथ है, एक किस्म का मिथ है कि ये लोग जो है, ये क्लेन जो है एक सैक्रिफिशियल जो है, सैक्रिफिशियल फायर से जो है निकला था एक इनका जो पूर्वज है, ठीक है। एक सागा है, एक इंसान था वशिष्ठा, उसके द्वारा जो है माउंट आबू पे एक सैक्रिफिशियल जो है फायर जो है वो की गई, और उनमें से जो है ये क्लेंस जो है, उनमें से एक इंसान निकला है ना, उसके ये आगे क्लेंस हैं, जिनमें 4 जो है बुंदेल्स और ये परमार, चौहान्स, प्रतिहारास और चंडेलास 4 मेजर क्लेंस थे। लेकिन मेडिवल इंडिया में जो है कुछ इनके इंक्रीज हो गए, कुछ 36 क्लेंस बन गए। पहले यही 4 थे, 2, 3 और ये 4। उसके बाद में मल्टीपल आगे, जैसे सालुंक्यास है, फिर उसके बाद जो तोमर से ना दिल्ली के, चालुक्यास गुजरात के, अच्छा गवाडल से वो गुजरात के, तो मल्टीपल जो है आगे निकले। अच्छा, अगर हम इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके पास वेरियस एडवांटेजेस भी थे और वेरियस डिसएडवांटेजेस भी थे। हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे पहले जो है वो है चौहान्स या चम्हान्स या चौहान्स के बारे में। देखो, चौहान्स, ये जो चौहान हैं ये शकम्बरी के हैं। चौहान्स ऑफ शकम्बरीज मतलब जो कॉलोनिकली जो कि नोन एज चौहान्स ऑफ सांभार, जिन्होंने रूल किया प्रेजेंट डे जो आज का राजस्थान है और उसके कुछ इर्द गिर्द के एरियाज, कब 7 से 11 सेंचुरी के बीच। और इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली थी वो चौहान क्लैन था। क्लैंस होते थे ना, मैंने आपको समझाया। चौहान जो ओरिजिनली उनका कैपिटल जो है शकम्बरी था, जो मॉडर्न डे शायद संभार या नियर नज़दीकी जो जयपुर है, जो है सपद जो लक्ष्य कंट्री है, इनके अराउंड, मतलब प्रेजेंट डे राजस्थान में जयपुर के अराउंड का एरिया। बाद में ये जो लोग यहाँ से मूव करके जो अपनी कैपिटल को अजमेर लेके चले गए, जैसलमेर अजमेर का रीजन, ठीक है। अब फॉर दिस रीजन इन्हें जो है चौहान्स ऑफ अजमेर भी कहा जा रहा है, चामांस या चौहान्स ऑफ अजमेर भी कहा जाने लगा। ये ओरिजिनली जो हैं फ्यूडेटरीज थे। किनके फ्यूडेटरीज थे? प्रतिहाराज के। और इन्होंने इंडिपेंडेंस ली है कि सिम राजा के जो किंग था, प्रतिहारा था सिम राजा, उनके शायद उनके जो कार्यकाल में, ठीक है, इन्होंने
इंडिपेंडेंस अपना एक किंगडम बनाना शुरू कर दिया। जो सिम राजा था इसने चौहान डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी 10 सेंचुरी के अराउंड और अपने आप को टाइटल दिया महाराजा देहराजा का। इनके बारे में ज़्यादा कुछ हमें जानकारी नहीं है। इनको रिप्लेस करते हैं वो हैं विग्र राजा सेकेंड, ठीक है। 971 से 998 में ये डिफीट करते मूलराज फर्स्ट को और गुजरात को जीत कर और कैप्चर कर लेते चित्तौड़ को। और ये चित्तौड़ इनके हाथों में ही रहेगा अराउंड जो है 13th सेंचुरी तक, याद रखना। नहीं, 13th सेंचुरी से पहले ही आई थिंक, हाँ इनके पास ही रहेगा। रणथंभौर इनके पास रहता है शायद 13th सेंचुरी तक। चलो ठीक है। अजय राज जो है वो 1110 से 1135 में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं जो कैरी करते वही एग्रेसिव पॉलिसी अपने एम्पायर को जो है बड़ा करने के लिए। नॉट यू कैन से इट एन एम्पायर, ए किंगडम। डिफीट करते परमार्स को, ठीक है, और कैप्चर करते हैं उनकी कैपिटल जो है उज्जैन। और यहाँ पे वो है जो अजयमुरी का जो है अजयमुरी जो सिटी है उसकी फाउंडेशन रखते हैं, जिसको बाद में अजमेर कहा जाने लगा अजयमुरी के नाम से। So for those who thinks that the city's name belong to some kind of Muslim descendant, no, it's not, ठीक है। अजय राजा सेकंड जो है वो जो है परमार्स को जो है डिफीट करके और कैपिटल करते हैं उज्जैन को, तब एक सिटी का नाम रखा जाता है अजयमुरी। अजयमुरी का नाम जो है पासिंग टाइम से के साथ साथ ग्रेजुअली जो है अजमेर के नाम से जो है जाना जाता है। इंटरेस्टिंग है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इस लिस्ट में वो है विग्रराजा 4। ये 1150 से लेकर 1164 के दौरान जो है इनका कार्यकाल चलता है। इनको जो है विसल देव भी कहते हैं, जिन्होंने जो दिल्ली को कैप्चर करते हैं किससे, तोमर से। ये भी एक क्लैन है जो फर्दर डिवाइडेड है राजपूत्स में ही 1151 में। लेकिन उन्हें अलाउ करते हैं कि वो रूल करेंगे एज ए उनके फ्यूडेटरीज, मतलब एज पर, मतलब उनके इक्वल नहीं बल उनके सबऑर्डिनेट ही हैं एक किस्म के, जो उन्हें जो है उनकी सुजर्निटी जो है चौहान की सुजर्निटी को एक्सेप्ट करेंगे और जो है उन्हें जो है भेंट देंगे, टैक्सेस देंगे, जो है ईयरली जो उनका बनता है। अच्छा, ही टुक द पोजेशन ऑफ ईस्टर्न पंजाब। ईस्टर्न पंजाब का जो है पोजेशन लेते हैं एंड सैक्ड एंड प्लंडर्ड गुजरात। ईस्टर्न पंजाब भी अपने हाथ में लेते हैं, गुजरात को पूरी तरीके से लूटपाट करते हैं। रिकॉर्ड जो उसकी रेन स्टेट का दैट हिज किंगडम एक्सटेंड अप टू शिवालिक हिल तक उसकी जो है उसका राज्य पहुंच चुका है, और साउथ में उदयपुर तक। तो उदयपुर से शिवालिक हिल्स तक, हिमाचल तक जो है अप्रोक्सीमेटली जो है उसका किंगडम लाई करता है। अब उसने संबर से जो है अजमेर अपनी कैपिटल को मूव कर दिया है और अजमेर को अपनी कैपिटल सिटी बना लिया। अच्छा, ये कन्फ्लिक्ट में, ये लड़ाई में आते हैं, झगड़े में परमार्स के साथ भी मालवा के, जो प्रोबेबली रूल कर रहे थे, प्रोबेबली रूल्ड बाय द फेमस रूलर भोजा। अच्छा, जो पैट्रोनाइज लिटरेचर, इन्होंने ऑथर्ड ए फेमस प्ले जो है जो हरिकली नाटक है। अच्छा, द स्ट्रक्चर दैट वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू जो है जो 2.5 दिन का झोपड़ा का मास्क है ना, वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन। इसी के रेन में हुआ था, वो बाद में जो है ये कन्वर्ट करके एक मॉस्क में कन्वर्ट किया गया। तो ये कहानी थी जो है विग्रराज जो है 4 की। फिर आते पृथ्वीराज 3rd। ये सबसे जो है मोस्ट फेमस रूलर हैं, सबसे ज़्यादा चौहान के, क्योंकि गोरी के साथ कन्फ्लिक्ट की वजह से भी, और वैसे भी 1177 में इनका रूल स्टार्ट होता है और 1192 तक, ठीक है। और हम 10 सेंचुरी को क्रॉस कर चुके हैं, हम 12th सेंचुरी में आ सकते हैं। ये सबसे मोस्ट पावरफुल जो थे, मोस्ट फेमस और पावरफुल रूलर थे सबसे चौहान के, और इन्हें जो है पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता था, या राय जो है पिथौरा, जो फोक लेजेंड्स में, जो कहानियों में। उसने अपने नेबर्स के साथ जो है बहुत सारी जंगें लड़ी और उनमें जीता भी, जितनी भी जंगें थी, इंक्लूडिंग चंडेला के किंग थे, जो चंडेलास भी जो है क्या है, राजपूत है। परमर्दी, उसके साथ चालुक्य के भीमा सेकंड के साथ, और गवडल्या जो जयचंद्र है उनके साथ। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो तख्त पे बैठते हैं 11 साल की उम्र में। सोचो हाउ यंग ही वाज, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ सोमवेश्वरा, उसके पिता की डेथ सोमवेश्वरा की, बट टुक द रेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो है 11 साल की उम्र में तख्त पे बैठते हैं। बट इनका कोई रेजेंट होगा जो इनकी जगह रूल कर रहा होगा, ये एज ए सिंबल रहे होंगे 5-6 साल, फिर 16 साल की उम्र से वो सारा कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। बुंदेलखंड में ये जो है हमला करते हैं आगे चंडेला रूलर्स के खिलाफ, उनकी जो कैपिटल है महोबा है ना, उसके ऊपर।
एंड इट वाज इन दिस स्ट्रगल जो फेमस किंग चंडेला वॉरियर है अल्हा और उद्दल जो है वो अपनी जो है लाइफ वो जो है जान से चले जाते हैं। अच्छा, फिर जो है ये मोहम्मद गोरी को डिफीट करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ जो है तैरीन में 1151 में, जिस पे फेमस मूवी भी है, अक्षय कुमार भी है, ठीक है। 1192 में 1192 में मोहम्मद गोरी जो है फिर वापस आते हैं और पृथ्वी शाह को डिफीट करते हैं सेकंड बैटल ऑफ तैरेन में, और सब्सिक्वेंटली उसको एग्जीक्यूटेड हिम, उनको मार देते हैं। हिज डिफीट एट तैरीन इज सीन एज ए लैंडमार्क इवेंट इन इस्लामिक जो है कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। यहीं से जो है मेडिवल हिस्ट्री का एक नया पीरियड शुरू होगा एंड हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन सर्वल जो है सिमी लेजेंडरी अकाउंट, मोस्ट नोटेबली इज पृथ्वी रासाऊ, जो दो ग्रेट पोइट्स हैं, पोइम्स है पृथ्वी रसाऊ और पृथ्वी विजया जो पोइम्स हैं, वाज रिटन बाय हिज कोर्ट पोइट्स जो चंद बरदाई और जयंका है, उन्होंने जो है ये लिखी थी, दो फेमस पोइट्स। तो ये जो है पृथ्वीराज पहली बैटल तो जीत जाते हैं जो है तैरेन की, लेकिन दूसरी बैटल में जो है हार जाते हैं, ठीक है। हारने के बाद 1192 में इनकी डेथ हुई है और 1193 में जो है हरि राजा जो है वो बैठते हैं थ्रोन पे। अब फॉलोड बाय हिज विक्ट्री, मोहम्मद गोरी जीतते ही वो शुरू करते हैं अपना कन्क्वेस्ट ऑफ अजमेर और दिल्ली और प्लेस करते हैं एक यंग सन ऑफ जो है पृथ्वीराज जो है गोविंदा को एज इज वैसल इन अजमेर, और गोविंदा जो है उसे दी थ्रोन कर दिया जाता है और बैनिश कर दिया जाता है पृथ्वीराज के जो भाई ने, हरि राजा ने, फॉर एक्सेप्टिंग मुस्लिम सुजरनिटी। क्योंकि ये जो है अजमेर और दिल्ली में जो है हम जो है मुस्लिम के अंडर काम करने के लिए तैयार हो, ये हरि राजा जो है पृथ्वी राजा का जो भाई है वो जो है इस गोविंदा को तख्त से हटा देता है, और गोविंदा फिर एस्टैब्लिश करता है चमाना की एक ब्रांच जो है वो रणथंभौर में, वो अपना जाके एक नई किंगडम की फाउंडेशन रखता है। हरि राजा फिर कंट्रोल लेता है अजमेर की, है ना, और वो फॉलो करता है एक हॉस्टिलिटी की पॉलिसी जो कॉन्करर ऑफ दिल्ली है, जो दिल्ली में जो अब बैठा हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फिर वो इन्वेड करता है अजमेर में और हरि राजा को तख्त से हटाकर और ये जो है अपने कब्जे में कर लेता है अजमेर को। अब चौहान डायनेस्टी फिर क्या करती है, ये रिटायर हो जाती है यहाँ से और रिटायर टू कहाँ, रणथंभौर चले जाते हैं और वहाँ रूल करते रहते हैं, ठीक है। बड़ी डिमिनिशिंग ग्लोरी में वैसा नहीं रहा, और 1301 में फाइनली जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कैप्चर करता है रणथंभौर को, और जो लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड जो होता है चंद चौहान की पावर का वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये पूरी जो है चौहान्स की हिस्ट्री है, समझे किस तरीके से चौहान्स जो है उनका कहाँ से वो आए, और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ डिस्कस की है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे, जो सेकंड है, जो चंडेलाज हैं बुंदेलखंड के। ये बहुत लंबी क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें जो है ये 1100 से 1200 पीरियड का, जो 11 से 1200 को ये 1000 से जो 1200 का पीरियड है, ये बड़ा ही एज ऑफ कन्फ्लिक्ट है। इसमें मल्टीपल छोटी डायनेस्टी, इंडिपेंडेंट किंगडम्स के बारे में डिस्कस करना, बहुत सारी वॉर्स है, बैटल्स है, बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो आराम से बैठो। अब चंडेला जो है बुंदेलखंड के, वो अपने एंसेस्टर्स को भी एक मिथिकल एंसेस्टर है जहाँ से वो आए हैं, जिसको ये नाम देते हैं चंद्रादित्य, ठीक है, चंद्रादित्य, और बोन ऑफ द मून, जो चांद से पैदा हुआ है। तो समझ लो एक मिथिकल स्टोरी है। तो चंडेलाज इनिशियली रूल करते हैं फ्यूडेटरीज अंडर किसके, गुर्जर प्रतिहाराज जो कन्नौज के होते हैं, हमने ट्राईपाटा स्ट्रगल में पढ़ा था ना, और वर इन्वॉल्व्ड इन कन्फ्लिक्ट विद प्रतिहाराज एंड वेर इन्वॉल्व, फ्यूडेटरीज थे, फिर उनके साथ पालाज के साथ अच्छा लड़ाई में थे, कालीचूर से जो छेदी के, ठीक है, जो बॉर्डर में थे चंडेलाज के साउथ में, इनके साथ आपस में लड़ाई में ये लगे हुए थे इस पीरियड में, 900 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, चंडेलाज आर्ट और आर्किटेक्चर में बड़े फेमस थे, बहुत काम के। मोस्टली नोटेबल जो है, इन्होंने नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिससे देर ओरिजिनल कैपिटल जो खजुराहो थे, वहाँ पे खजुराहो के मंदिर जैसे लक्ष्मी टेम्पल है, अच्छा विश्वनाथ टेम्पल है, कंदेरी महादेव टेम्पल है, तो इन्होंने इतने बेहतरीन, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है, टेम्पल आर्किटेक्चर जो है दो लोगों ने सबसे बेहतरीन किया है। द वन इज चंडेलाज जो बुंदेलखंड के हैं, और हमने जो पिछली क्लास में पढ़े थे चोलास, हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में, उनका द्राविडन स्टाइल है, इनका नगारा वैसारा स्टाइल, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट मैग्निफिसेंट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है जो है खजुराहो के मंदिर,
ठीक है। तो यशवर्मन के रूल के अंदर ये बने थे दंगा एंड विद्याराज के रिस्पेक्टिवली, इन सारे किंग्स के कमीशन किए इन्होंने, वेरियस वाटर बॉडीज, पैलेस बनाए, किले बनाए बहुत सारी जगहों में, इंक्लूडिंग जो जयपुरा दुर्गा का जो मॉडर्न जो अजयगढ़ है वहाँ पे। अच्छा, कलंजरा में जो मॉडर्न किले कलिंजर बोलते हैं जिसको, लेटर जो कैपिटल अपनी भाई महोत्सव जो है नगारा जो मॉडर्न महोबा है। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जो 19th सेंचुरी डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन ननुका। किसके द्वारा? ननुका के द्वारा, जो एक रूलर था एक छोटी सी किंगडम का, जो जिसने अपनी अपनी कैपिटल जो है वो खजुराहो में एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, यहां से हम डिस्कस करते हैं इनकी जो डायनेस्टी है उसका। तो जो ननोका है इसने 1831 से 35 में रूल किया है। तो ये था फाउंडर किंग जो है चंडेलास का। इसने जो है खजुराहो के पास जो है, ये खजुराहो के पास अपनी छोटी सी एक किंगडम एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, इसके बाद जो है वो नंबर 2 पे जो रूल करने आते हैं वो आते हैं वकपति। ठीक है, वकपति जो है अब 1845 तक ये रूल करते, तो ऑफ कोर्स 1845 से लेकर जो है 1865 तक 30 साल का रूल है, आई थिंक 20 साल है ना, 1865 तक जो है सीई तक ये रूल करते हैं। तो इनको इसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो रूल करने के लिए आते हैं वो हैं, ये सबसे फेमस हैं यशोवर्मन। ठीक है, YSH है, यशोवर्मन। यशोवर्मन का रूल स्टार्ट होता है कब? सॉरी, वका ना 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 या मिस्टेक हो गया, लेट मी इरेज। तीसरे नंबर का जो रूलर है वकपति जो 1845 से 1865, तो 1865 के बाद आता है जया शक्ति का रूल स्टार्ट होता है, जिसे विजय शक्ति भी कहते हैं। ये 1865 से लेकर 1885 तक 885 तक इनका रूल चलता है। ठीक है, और ये जो है ये इनके जो है सन है। ठीक है, अच्छा, इनको जय शक्ति को रिप्लेस करता है वो कौन है? राहिला। ये अराउंड 885 से 905 तक जो है ये रूल करता है। छोटा सा पीरियड है इनका रूल का, राहिला का। अच्छा, इन्होंने भी बड़ी मिलिट्री सक्सेस अचीव की है। फिर नंबर 5 पे आते हैं फिर है श्री हर्षा, आई थिंक श्री हर्षा। ये अराउंड जो है 905 से 925 तक रूल करते हैं। ठीक है, ये राहिला के सन होते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो प्रतिहारा किंग महिपाल है ना, उसको जो है किंग बनाने में जो है गुर्जर प्रतिहारा गया। ठीक है, नहीं सॉरी, जो राष्ट्रकूटास का जो इन्वेजन किया जाता है किंग इंदिरा के थर्ड के द्वारा, उनके द्वारा, तो ये भी बड़े हेल्प करते हैं उनको। इसके बाद आते हैं यशुवर्मन, सॉरी जो यशुवर्मन है। ठीक है, इनका कार्यकाल चलता है 925 से लेकर आई थिंक 950 तक, 25 साल का इनका मुझे याद है। इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अराउंड 10 सेंचुरी जो है, तो ये यशुवर्मन के टाइम पे ही जो है ये एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट जो है वो किंगडम बन चुकी थी। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट किंगडम बन चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रतिहाराज हैं उनकी जो है सुजरनेटी को अभी भी एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, देखते रहना। इसने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की यशुवर्मन ने। इसने जो है जो कलंजरा का फोर्ट है उसको कॉन्कर किया। कलंजरा का फोर्ट जो है उसको कॉन्कर किया। ठीक है, अच्छा, जो खजुराहो की इंस्क्रिप्शन है, खजुराहो की इंस्क्रिप्शन में इसकी सर्वल जो है मिलिट्री जो है कन्क्वेस्ट से उनके बारे में जिक्र किया कि कितना सक्सेसफुल रहा है ये इंसान। ठीक है, फिर इसने जो है चाहे वो गोडास के अगेंस्ट हो मिलिट्री कन्क्वेस्ट, ठीक है, या फिर जो है खसास के अगेंस्ट हो, चाहे वो छेदीज के अगेंस्ट हो। ये छेदीज बड़ा तंग करेंगे इनको।
ठीक है। तो यहाँ तक कि जो है कश्मीरीज और जो गुजरात थे उनके खिलाफ भी। इसी के टाइम पे जो है जो यशोवर्मन के टाइम ही जो है जो आर्किटेक्चर स्टाइल है जो कंसिडर किया जाता है स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो जो है फेमस हुआ। और इसके टाइम पे जो है फेमस जो टेम्पल बना था, जो टेम्पल की आर्किटेक्चर हुई थी वो था लक्ष्मण जो है लक्ष्मणा, ऐसे ही है ना, लक्ष्मणा जो है लक्ष्मण टेम्पल जो है कहाँ पे, खजुराहो में, समझे, खजुराहो में जो है फेमस टेम्पल बना था। ठीक है। अब जो है इनको रिप्लेस करते हैं, इनको रिप्लेस करने वाला आता है धंग, जो धंग देवा। अराउंड जो है 925 से जो 50 तक वो थे, और 950 से लेकर 999 तक जो है ये जो है, या 9000 तक कर लो, धंग देवा। ठीक है। पहला इंडिपेंडेंट जो है वो चंडेला किंग था, जो टाइटल लेता है महाराजा धीराजा का। महाराजा धीराजा ऐसे कुछ टाइटल है जो वे बहुत सबने लिया हुआ है। तो अब जो है इसके टाइम पे प्रतिहाराज जो है, जो गुर्जर प्रतिहाराज थे जो नॉर्थ में थे, प्रतिहाराज जो है वो अब इनके ओवरलोड नहीं है। ठीक है। इससे पहले इनके ओवरलोड होते थे, ये उनके अंडर थे, ये उनके फ्यूडेटरीज की तरह थे, इंडिपेंडेंट किंगडम, सेमी इंडिपेंडेंट थे। लेकिन अब ये जो है कंप्लीटली जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, इनके दौर में भी एक टेम्पल बना है। इनके दौर में जो टेम्पल बना है वो है विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है, विश्वनाथ टेम्पल, ये भी खजुराहो में ही बना है। ठीक है। अच्छा, धंती दुर्गा जो है धंग देवा के बाद जो है वो है गंध, जो है गंध देव जो है वो तख्त पे बैठते हैं। ये हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं, चंडेलास की। ये 999 से जो है 1002 तक रूल करते हैं। एक छोटा सा पीरियड का रूल है। ठीक है। तो जो टेरिटरीज उसके पास होती है वो इनके पास भी होती है। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, 2-3 साल का रूल है। नेक्स्ट जो है वो रूल करते हैं विद्याधरा। विद्याधरा। अब विद्याधरा का रूल जो है वो चलता है 1003 से लेकर 1035 तक। तो अच्छा खासा 32 ईयर्स का रूल है। कुछ लेडर्स के माने तो ये विद्याधरा जो किंग थे, इन्होंने ही जो है वो कन्नौज के जो प्रतिहारास के किंग हैं उनको मारा था, किल्ड, जो है प्रतिहारा किंग ऑफ कन्नौज। अब लेजेंड हैं, पता नहीं कितना सही है गलत है ना। पॉसिबली जो जिसको मारा था वो राज्यपाल आए थे। ठीक है, उनको मारा था, है ना। क्यों? क्योंकि जो है ये राज्यपाला जो है कन्नौज से भाग जाते हैं, ना कि उस अपने एम्पायर को डिफेंड नहीं करते। तो फॉर द कावर्डनेस, फॉर फ्लीइंग हिज कैपिटल इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, किसके साथ, गजनविद जो है गजनविद के साथ जो है, जब गजनविद इन्वेड करता है कन्नौज में, जो महमूद ऑफ गजनी जिसको बोलते हैं, जो है गजनी ऑफ महमूद, ठीक है, उनके साथ जो है लड़ते नहीं हो और भाग जाते हैं। इसलिए जो है विद्याधारा जो है उन्हें मार देते हैं। और राजपूत का है भी है, भागना नहीं है, यू शुड एक्सेप्ट योर डेथ बट यू शुड नॉट रन। ठीक है। महमूद बाद में जो है ये विद्याधारा की किंगडम को महमूद जो है महमूद और गजनी जो है वो इन्वेड भी करते हैं। ये भी याद रखना, महमूद और गजनी जो है वो इन्वेड करते हैं इनके किंगडम को। और कन्फ्लिक्ट जो है फाइनली एंड होती है जब जो है विद्याधारा जो है ट्रिब्यूट पे करना स्टार्ट कर देते हैं महमूद और गजनी को। ठीक है। कहीं ना कहीं जो है ये गजनी की जो इन्वेजन्स थी, जो गजनी की इन्वेजन है ना, ये जो है चंडेला के एम्पायर को जो है वो वीक कर देती है। ठीक है, इट वीकन द चंडेलाज एम्पायर। ठीक है। इसका एडवांटेज लेकर जो है, अब इसका फायदा लेके जो कालीचूर है ना, कालीचूरी किंग है, जो एक डायनेस्टी है कालीचूरी का, उसके किंग जो है गंगई देवा,
गंगई देवा जो है वो कॉन्कर कर लेते ईस्टर्न पार्ट जो है चंडेलास का। जो चंडेलास का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको जो है उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इन्हीं के जो है ये कहा जाता है कि विद्याधारा के टाइम ही जो है जो खंडेरिया महादेव टेम्पल है उसकी जो है वो बनना शुरू हुआ था। इसी ने कमीशन जो खंडेरिया जो है खंडेरिया महादेवा टेम्पल, इनके हम इमेजेस भी देखेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। खंडेरिया महादेवा का जो टेम्पल है उसकी आर्किटेक्चर जो है उसकी मतलब उसको उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। अच्छा, इनको जो है अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसको रिप्लेस करते हैं विजयपाल। विजयपाला जो है वो रिप्लेस करते हैं 1035 में, 1035 से लेकर 1050 तक। ठीक है। हालांकि ये डिफीट कर देते हैं जो जो वो रूलर होते हैं किसके, जो कालीचूर के रूलर होते हैं गंगाई देवा को। ठीक है, गंगाई देवा को, गंगाई देवा को जो है वो डिफीट कर देते हैं, लेकिन जो है पावर जो है चंडेलास की वो अब डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और और अब जो है लेटर जो है पावर जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होते 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 बहुत सी फाइट्स ये लड़ते हैं अपने नेबर डायनेस्टीज़ के साथ, जैसे परमार्स के साथ मालवा में या कालीचूर्स के साथ। ठीक है। और फिर ये है मुस्लिम जो है, जो मुस्लिम इन्वेजन है, मुस्लिम इन्वेजन के साथ साथ क्या हुआ कि वेरियस जो रेड्स हैं वो अब स्टार्ट हो गई हैं इनकी टेरिटरी में होना, और इससे जो है बहुत ज़्यादा और कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। चाहे वो गजनीविद हैं, गुरिद हैं, इन लोगों ने जो है अब अपनी जो मुस्लिम डायनेस्टीज जो हैं अब इनको जो है प्रेशर डालना शुरू कर देती है। तो बिगिनिंग ऑफ जो 13th सेंचुरी में जो है वो जो है इनकी पावर जो है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाती है और ये सीज टू ऑलमोस्ट सीज टू एग्जिस्ट। समझे। अच्छा, फिर भी एक इसके बाद जो है इनके बाद एक रूलर आते हैं, वो है लास्ट रूलर है आई थिंक, या नाम है उनका, एक मिनट, प्रमर्दी देवा। ठीक है। ये अराउंड जो है 1165 से लेकर जो है चलता है 1203 तक। ठीक है। जो प्रोबेबली वाज द लास्ट रूलर जो थे, पावरफुल रूलर जो चंदेली किंग के थे। ठीक है। जो चमान रूलर था पृथ्वीराज। अब पृथ्वीराज ने जो क्या किया, चमान रूलर नहीं, पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज जो है वो जो है इन्वेड कर देते हैं इनकी चंडेलास की में, और इससे जो है, और वो जो है वो जो हमने पृथ्वीराज के टाइम पे पढ़ा था, जो महोबा को जो है पूरी तरीके से लूट पाट के तबाह बर्बाद कर देते हैं। महोबा जो कैपिटल है चंडेलास की। ठीक है। ये शायद जो है लास्ट नेल था इन कॉफिन। ठीक है। पूरी तरह से और इस तरीके से जो है, और जो इट इज़ बिलीव्ड कि जो प्रमर्दी है, ये जो किंग था ये भाग जाता है, तो इट इज सीन एज कॉवर्ड। ठीक है। ठीक है। कि ये जो है बुजदिल इंसान था, आउट ऑफ कॉवर्डनेस जो है ये कलंजरा फोर्ट में जो है वहाँ जाके जो पनाह ले लेता है, और चंडेला फोर्स जो है जो लीड करते हैं कि चंडेला फोर्सेस को अब इन अब्सेंस ऑफ हिज किंग जो लीड करते हैं अल्हा, अल्हा और जो है उद्दल। ठीक है। और बाकी जनरल्स है ना, और ये सारे डिफीटेड, और ये दोनों की जो है डेथ भी हो जाती है इस बैटल में। दे वर द ब्रिलियंट जनरल्स ऑफ जो है चंडेलास। ठीक है। और इसी डिफीट की वजह से शायद जो है चंडेलास कभी फुल्ली रिकवर नहीं कर पाए, कभी फुल्ली जो है रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है चंडेला पावर जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती रही। फिर जो है इस्लामिक इन्फ्लुएंस आया। ठीक है। इस्लामिक इन्फ्लुएंस आया, दिल्ली सल्तनत का प्रेशर रहा। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बाकी जो है बुंदेल्स, बागेल्स और कंगर्स जो है लोकल डायनेस्टीज़ का जो है राइज हो गया इन एरियाज़ में। लोकल डायनेस्टीज़ का राइज हुआ और कंप्लीटली जो है अराउंड जो है ख़त्म हो गए। ठीक है। और जो कलंजरा का रूलर्स था जहाँ पे पनाह ली थी, उनको लास्ट में शेर शाह सूरी ने जो है 1500 जो है 45 में मार कर, है ना, पूरी तरीके से कोई भी माइनर ब्रांच जो रूल करती थी महोबा में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। समझे। तो ये पूरी थी चंडेलास की हिस्ट्री।
मैंने सोचा कि अगर हम इफ़ आई विल राइट विद यू, यू कैन ज़्यादा समझ आएगा, ज़्यादा ग्रैस्प कर पाओगे इंस्टेड ऑफ रीडिंग पीपीटीज. वी वुड डू पीपीटी ऑल्सो, बट आई वॉन्टेड टू डू दिस वे ऑल्सो. फिर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं परमार्स के बारे में. तो हमने चंडेलाज और चौहान्स के बारे में डिस्कस किया. परमार्स जो है मालवा के, वो ओरिजिनली जो बेस्ड थे वो माउंट आबू पे, राजस्थान में, एरिया ऑफ राजस्थान. ट्रेडिशन के आगे वही जो है, जो विश्वामित्र है, स्टोल जो है, विश्वष्टा जो है, कामधेनु, एक विश ग्रांटिंग काउ, एक ऐसी गाय जो आपको कोई भी विश जो है वो दे सकती है. अब इस काउ को रिट्रीव करने के लिए जो है विश्ववेता ने परफॉर्म किया एक सेक्रीफाइस जो है माउंट आबू में, और उस सेक्रीफाइस से इमर्ज हुआ एक हीरो, ठीक है, जिसने इस काउ को सीज कर लिया और वाज नेम्ड जो है परमार, स्लेयर ऑफ द एनिमीज. ही वाज आफ्टरवर्ड्स क्राउन्ड द किंग. ये मतलब मिथिकल स्टोरी है परमार्स के बारे में, ठीक है. जो अर्लियर नॉन परमार किंग थे वो थे उपेंद्र, was believed to be the lineage of this hero. अब ये जो हीरो जो है फायर सेक्रीफाइस से निकला है, ठीक है, इसका जो है, इनके जो है इन्हीं से था ये उपेंद्र. बाकी कुछ बहुत सारी ब्रांचेज हैं इस डायनेस्टीज की. जैसे मेन ब्रांच जो रूल करती थी मालवा, जिनकी कैपिटल थी धारा, जो मॉडर्न धार था एमपी में, ठीक है, अराउंड 949 CE में, जो हरसोला जो कॉपर प्लेट है इशू की गई है परमार किंग जो साइका सेकंड ने एस्टेब्लिश करता है. या रियल परमार रूलर्स जो थे वो फ्यूडेटरीज थे राष्ट्रकूटाज के, राष्ट्रकूटाज ऑफ मायाखेता. तो राष्ट्रकूटाज के ये थे. हमने जो चंडेलाज पढ़े हैं वो किसके थे? गुर्जर प्रतिहाराज के फ्यूडेटरीज थे. तो एज ऑफ कन्फ्लिक्ट जो मैं बोल रहा था, और उसमें जो वेरियस इंडिपेंडेंट किंगडम निकली, कैसे फ्यूडेटरीज का, ये फ्यूडेटरीज ने आगे जो है किंगडम छोटी छोटी स्टैब्लिश की. 10th सेंचुरी परमार जो है पावर में आए एंड डिक्लाइन बहुत बार हुए, बहुत बार ये स्ट्रॉन्ग जो है राइज हुआ इनका पावर में, फिर डिक्लाइन हुआ. तो ये चलता रहा. परमार जो है, परमार रोज एंड डिक्लाइन सर्वल टाइम्स एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल जो इनकी चालुक्याज ऑफ गुजरात के थी, चालुक्याज ऑफ कल्याणी थी, कालचूर्स जो थे त्रिपुरी की, इनके साथ और बाकी नेबर कंट्रीज के साथ जो टसल थी, उसकी वजह से बहुत बार पावर में आए भी और बहुत बार डिक्लाइन भी हुआ. लेटर परमार जो है वो मूव करते अपनी कैपिटल को जो है मंदपा दुर्गा नियर मंडू ऑफ आफ्टर धार, जो है वो मल्टीपल टाइम उसको जो है एनिमीज के द्वारा लूट पाट के, तो ये जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है. परमार वेर वेल नोन फॉर पेट्रोनाइज ऑफ पोइट्स, स्कॉलर्स एंड भुजा वाज हिमसेल्फ ए रिनाउंड स्कॉलर. मोस्ट ऑफ द परमार किंग वेर शिवाइट थे, हिंदुइज्म के शिवास, और बहुत सारे शिवा टेम्पल्स भी इन्होंने बनाए. हम डिस्कस करते हैं उपेंद्र के बारे में. उपेंद्र जो हैं वो आफ्टर द अराउंड फर्स्ट क्वार्टर जो 9th सेंचुरी का है, मतलब वही अराउंड 949 950, इट इज़ बिलीव दैट ही वाज मेड, उसको रूलर बनाया गया दक्कन का राष्ट्रकूटाज के किंग गोविंदा थर्ड के द्वारा. आफ्टर जो है सक्सेसफुल मिलिट्री जो एक्सपीडिशन उसका मालवा में किया, इसको जो है उपेंद्र को बनाया गया किंग गोविंदा जो है थर्ड के द्वारा दक्कन का. उसे कंसीडर किया जाता है मालवास के जो परमार डायनेस्टी है उसका फाउंडर भी उपेंद्र को कंसीडर किया जाता है. अब परमार जो थे वो टेम्परेरी जो है, वे टेम्परेरी एक्लिप्स्ड व्हेन दे लोस्ट मालवा टू द प्रतिहारास एंड देयर पावर वाज रिवाइव्ड इन 10th सेंचुरी बाय जो वैरा सिम्बा सेकंड है और साइका सेकंड के द्वारा. मतलब परमार कुछ पीरियड के लिए बिल्कुल वैनिश हो गए थे जब गुर्जर प्रतिहाराज ने जो है मालवा का कंट्रोल ले लिया. और ये अलाई किसके साथ करते थे? उनके आर्क राइवल जो है राष्ट्रकूटाज के साथ. हमने जो है ट्राईपाटा स्ट्रगल पढ़ा है, इसलिए मैं बोलता हूँ ट्राईपाटा स्ट्रगल जो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर है जो चोला से पहले हमने पढ़ा था, राष्ट्रकूटा जो चोला नहीं ट्राईपाटा स्ट्रगल में जो हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर है मेडिवल हिस्ट्री का, जिसमें गुर्जर प्रतिहाराज, पालाज और राष्ट्रकूटाज के बारे में डिस्कस किया, वो कितना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जितने भी इसके बाद का जो 200 साल चलेंगे ना, वो सारे इनके फ्यूडेटरीज हैं. इनके नीचे काम करने वाले इधर उधर प्रोविंसेस में छोटे छोटे गवर्नर्स और वेरियस, और ये लोग राइज होंगे पावर में, ठीक है. अब यहाँ पे उपेंद्र जो है हटते हैं, फिर ये जो साइका सेकंड है ये रूल करते हैं, ठीक है. 948 से लेकर अराउंड जो है 972 तक इनकी पावर में राइज होता है, ठीक है. और इसको हर्षा भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज हर्षा, ठीक है. और ये राष्ट्रकूटाज जो है
इन राष्ट्रकूटास से जो है अपने आप को बिल्कुल हटा लेते हैं और अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट का जो है स्थापना करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं, बल्कि ये इन पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं राष्ट्रकूटास पे। ठीक है। और वो राष्ट्रकूटास के किंग जो हैं, जो कोटिगा है, ऐसे ही कुछ स्पेलिंग है, उनको हराते हैं कहां पे? काली घाट पे। काली जो है, काली घाट पे उनको हराते हैं नर्मदा के किनारे पर, वेर बैंक ऑफ नर्मदा। और यहां तक के क्या करते हैं, राष्ट्रकूटास की जो कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है? मन्यकेता। उसको भी जो है, मन्यकेता जो है, उस पे भी हमला करते हैं और अपनी एक स्वर्गन स्टेट जो है, इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना करते हैं, सियाका टू। ठीक है। इनको रिप्लेस करने वाले होते हैं, जो रिप्लेस करते हैं 972 से लेकर 990 तक, उनका नाम होता है मुंजा। मुंजा जो है इनको रिप्लेस करते हैं। ठीक है। अब ये अपनी मिलिट्री पावर के साथ जो है अपने एम्पायर को और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है। कालीचूर्स के साथ लड़ाई करते हैं। उनकी कैपिटल जो है कालीचूर्स की जो है, कालीचूर्स की जो कैपिटल है त्रिपुरी, उसको पूरी तरीके से जो है तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये राजपूत के बाकी स्टेट्स के साथ भी लड़ते हैं। ये हून्स को डिफीट करते हैं, दे डिफीटेड हून्स। ठीक है, ये करता है। उनकी कैपिटल जो है, जिसका नाम है गुहिलास, उसको जो है तबाह बर्बाद कर देते, पूरी तरह से लूट पाट कर देते हैं। ठीक है। बहुत सारी चमान्स की टेरिटरीज को, ठीक है, माउंट आबू को एक्सेस करते हैं, जोधपुर और बाकी ब्रांचेस जो चमान की, उनके सन नेफ्यूज जितने भी हैं, ये सारी टेरिटरीज को जो है वो कब्जा करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है ही ऑल्सो कॉन्कर्ड जो है किस किस को? ठीक है, चालुक्यन, जो चालुक्यन किंगडम्स होते हैं। ठीक है, चालुक्यन किंगडम्स को, और लता के जो किंगडम है ना, चालुक्यास को भी और लता, इनको भी कॉन्कर करते हैं। और ये फाइनली जो है वेस्टर्न चालुक्यास के द्वारा जो है, जो वेस्टर्न चालुक्यास है उनके द्वारा जो है ही वॉज डिफीटेड। ठीक है। अच्छा, उस किंग का नाम क्या होता है जिसके द्वारा ये डिफीट किए जाते हैं? जो है त्यालपा, त्यालपा सेकेंड, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है। अच्छा, ये जो है इनका एक टाइटल है, ये जो मुंजा जो है, ये अपने को एक टाइटल देते हैं जिसका नाम है अमोघ वर्ष, अमोघ वर्षा। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपने अमोघ वर्षा के बारे में पढ़ा होगा, आप मुझे बताना। ठीक है। और एक और टाइटल लेते हैं श्री वल्लभा, श्री जो है वल्लभा। अच्छा, एक और टाइटल लेते हैं जिसका नाम है पृथ्वी वल्लभा। ठीक है, ये अपने आप को टाइटल देते हैं। ठीक है। अच्छा, इनको रिप्लेस करने वाले होते हैं, इनको रिप्लेस करने वाला होता है जो है सिंधुराज, सिंधु राजा। सिंधु राजा जो है 990 से लेकर 111-10 तक, शायद, या 10-10, सॉरी 10-10 तक जो है, 10-10 तक रूल करते हैं, 990 से 10-10 तक। ठीक है। ये मुंजा के जो है ये ब्रदर होते हैं, ब्रदर ऑफ मुंजा। ठीक है। ठीक है, परमार डायनेस्टी के। ठीक है। और इनके पीरियड में ही ये डायनेस्टी जो है रोज टू इट्स जिंथ, क्योंकि क्या करते हैं ये देख, ये सबसे पहले जो है चित्तौड़ तक जो है अपना रूल जो है, इनकी बॉर्डर पहुंच जाती है चित्तौड़ तक, अप टू चित्तौड़। नॉर्थ में जो है नॉर्थ, अप टू नॉर्थ में चित्तौड़ तक, साउथ में कोंकण तक, कोंकण तक। ठीक है। और वेस्ट में साबरमती रिवर तक, गुजरात। ठीक है, साबरमती रिवर तक। ठीक है, ये नॉर्थ तक में बॉर्डर है, वेस्ट ये साउथ में, सॉरी, और ये वेस्ट में। ठीक है, साबरमती रिवर। और ईस्ट में जो है वो विदिशी तक। ठीक है, ईस्ट। बहुत बड़ा एम्पायर जो है ये क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंधुराज।
एक्टिव मुंजा करके देते हैं, फिर सिद्धूराज करते हैं, सिद्धूराज। ठीक है, इनके कोर्ट पोएट का अगर कोई नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगर आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, इनको रिप्लेस करते हैं भोजा, जो इनके होते हैं नेफ्यू, भोजा। और ये सबसे ग्रेटेस्ट किंग हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इनके सन होते हैं, मुंजा के नेफ्यू है, नेफ्यू ऑफ जो है मुंजा। ठीक है, अब भोजा जो है इनकी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है, मोस्ट सेलिब्रेटेड जो है रूलर है परमार डायनेस्टी के। इनके अंदर ही जो है इनकी एम्पायर जो है वो एक्सपेंड करती है, इतना जो भी मैंने बताया ना, ईस्ट वेस्ट साउथ और ये। ठीक है, ये चालुक्य रूलर जो है, चालुक्य रूलर से जो चालुक्य ऑफ लता है उनको डिफीट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट डे जो गुजरात में जो होते हैं बिटवीन जो है 1018 के अराउंड। ठीक है, 1020-18 के, और नॉर्थ कोंकण का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, और फिर ये अपनी अलायंस बनाते हैं किसके, जो है कल्याणी, जो कल्याणी के किंग हैं चालुक्यास के, कल्याणी चालुक्यास हैं, उनके साथ अपनी अलायंस बनाते हैं। ठीक है, उनके किंग का नाम है, चालुक्य किंग है, जो कल्याणी के चालुक्य हैं उनके किंग का नाम है आई थिंक जयासिम्हा, जो जया सिम्हा है सेकंड। ठीक है, फिर दूसरे बनाते हैं राजेंद्र चोला के साथ। ठीक है, राजेंद्र चोला के साथ जो है अलायंस, और तीसरी अलायंस जो है शायद गंगाई देव जो कालीचूर है, इनके साथ एक अलायंस बनाते हैं। अच्छा, इनके जो है भोजा के कुछ लास्ट रेन में जो है ये जया सिम्हा के जो है, जया सिम्हा का बेटा आता है जिसका नाम है सोमेश्वर, सोमेश्वरा है, ऐसा कुछ नाम है। ये पूरी तरीके से जो है ये इनकी इनकी किंगडम्स जो है, परमार्स की किंगडम है जो कैपिटल होती है मालवा, ये इन्वेड करते हैं मालवा में। अलायंस तो बाप के साथ ही ना, बेटे के साथ नहीं है। लास्ट रेन था तब भोजा अभी भी रूल कर रहे थे शायद, आई थिंक, हाँ, भोजा के लास्ट ईयर्स ऑफ रेन में। ठीक है, ये सोमेश्वर जो है ये मालवास के जो है ये पूरी तरीके से जो है मालवा जो इनकी किंगडम है जो परमार्स की, इनमें जो है अटैक करता है, और 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 उनकी कैपिटल जो है धारा, उसको पूरी तरीके से लूट पाट के जो है जला के राख कर देता है। बोधा दोबारा से इस्टेब्लिश करते हैं मालवा पे अपना कंट्रोल है ना, जब चमान आर्मी चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये हार है ना, ये साउथ की जो बाउंड्री है इसको पुश कर देती है गोदावरी तक, जब जो चलती थी वो, जो गोदावरी तक थी इनकी बॉर्डर, वो अब नर्मदा तक ही रह जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है सेटबैक इनकी लाइफ में था। फिर ये जो है चंडेलाज के किंग की तरफ जो है एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, और भोजा वाज नॉट एबल टू, जो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए चंडेलाज के जो फ्यूडेटरीज थे, और वो कैंपेन जो है भी जो है इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती है। ठीक है, भोजा जो है ये चौहान्स जो हमने चौहान्स पढ़े थे फर्स्ट में, जिनका नाम था जो शकंबरी के जो चौहान्स थे, उनको भी डिफीट करता है, और उनका जो रूलर है जो विजय रामा है उनको डिफीट करता है। अच्छा, एक ये भी है, लेकिन जो है फिर से जो है वहाँ से भी इनको जो है रिट्रीट करना पड़ता है, वहाँ पे भी इनको ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मिलती है। ठीक है, अच्छा, इनका अगर हम टाइटल देखें तो इनको टाइटल एक बड़ा इनको फेमस टाइटल है परमेश्वरा, जो है परमेश्वरा, परम ऐसे कुछ नाम से था यार, परम परम भट्टा आराका, ऐसे नाम से कुछ इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया हुआ था। अच्छा, भोजा की डेथ होती है, भोजा की जो है डेथ हुई। भोजा की डेथ के बाद क्या होता है, इमीडिएटली जो है वो क्या होता है कि सोलंकीज जो है, सोलंकीज का इन्वेजन होता है। सोलंकी का जो है इन्वेजन होता है किसकी टेरिटरीज में, परमार्स की टेरिटरीज में। भोजा का सन जो है जय, वो भोजा के सन और उसके जितने भी सक्सेसर्स हैं वो भागकर जो है कालीचूर में जो है कालीचूर डायनेस्टी है, वहाँ पे जॉइंट कालीचूर है, उनको ज्वाइन करते हैं और उनके यहाँ पना लेते हैं।
ठीक है, फिर लास्ट इनका एक्चुअली लास्ट किंगडम जो परमार किंग होता है उसका नाम था महल बड़े अजीब सा नाम है, महल का देवा। ये इनका शायद कोई लास्ट किंगडम था, तो राइज नहीं हो पाए। इनकी डिफीट का एक्चुअली कारण अगर मैं बताऊं तो जो भोजास के टाइम पे जो इनकी डिफीट का कारण मेनली बनता है जो जय सिम्बा है, जो चालुक्यास थे कल्याणी के, उनके जो मालवा के ऊपर जो अटैक होता है उसके बाद जो है, हालांकि जो है जो भोजा है वो कुछ हद तक रिकवर करने की कोशिश करते हैं, बट रिकवर करते भी हैं, लेकिन बाद में जो सोलंकीज हैं, सोलंकी जब इन्वेड करते हैं तो इनका जो है वो दोबारा से जो है वो राइज नहीं हो पाया। जो परमार्स का जो जो उनका कभी था, जो उनकी किंगडम्स थी वो पूरी तरीके से जो है डिमिलिश होती है। इस तरीके से जो है इनकी किंगडम जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अराउंड जो है, लेकिन लास्ट में जो है परमार किंग्स को डिफीट किया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी फिर से जो है पिक्चर में आते हैं। जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो फिर से पिक्चर में आते हैं अराउंड 1300 जो है 5 के पीरियड में। 1305 में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इन्हें ख़त्म कर देते हैं, महाकाल देवा को लास्ट में, और पूरी तरीके से यहाँ इनकी एम्पायर जो है 1310 के अराउंड जो है सीज टू एग्जिस्ट, है ना। तो दिल्ली सल्तनत जो है 1338 तक जो है पूरा एरिया, जो मालवा का एरिया वो कैप्चर कर लेती है, और इस तरीके से जो है परमार्स भी जो है ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 लोग किया आज जो है राजपूत। अगर हम जो राजपूत क्लैन का जो शुरू किया था जो पीरियड राजपूत का, उनमें हम लोगों ने किए, एक तो किए जो है चौहान्स, फिर हमने किए जो है परमार। ठीक है, तीसरा कौन सा किया बताओ? एक किया हमने चौहान्स, दूसरा परमार्स, और फिर कौन सा किया बताओ, इतना भूल गए। मालवा के परमार किए हमने, और आई थिंक हमने परमार्स और चौहान्स 2 ही किए ना। नहीं, हमने चंडेलास तो किए ना, चंडेलास जो बुंदेलखंड के थे। ठीक है, ये 3 जो है हमने 3 चीज़ें की। अब हम जो नेक्स्ट मूव अगर करेंगे तो हम नेक्स्ट करेंगे सोलंकीज जो है गुजरात के है। 3 लोगों के बारे में डिस्कस किया, एक चौहान या चौहान से इसको बोलते हैं, ठीक है, अजमेर वाले। एक चंडेलास के बारे में डिस्कस किया जो बुंदेलखंड के थे, और एक हमने किया परमार्स के बारे में डिस्कशन जो मालवा से बिलोंग करते थे। ये मालवा, ये बुंदेलखंड और ये अजमेर से। ठीक है, चौहान्स, चम्हान्स और परमार्स के बारे में। अब हम लोग जो चौथा डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगा हमारा चालुक्यास के बारे में। चालुक्यास जो गुजरात के हैं, ठीक है, चालुक्यास जो हैं गुजरात के, या फिर जिनको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, सोलंकी, जो है सोलंकी ऑफ गुजरात। ठीक है, सोलंकी राजपूत जिन्हें कहते हैं। ठीक है, ये है, ये 4th नंबर पे। अच्छा, आ जाता था, बट कहीं पे भी इन्होंने चालुक्य का नाम जो है वो मेंशन नहीं किया है। आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये चालुक्य ना वेंगी के उनके डिसेंडेंट हैं, ना ये चालुक्यास जो हैं वो कल्याणी या बादामी के उनके डिसेंडेंट नहीं। ठीक है, समझे, ये डिफरेंट चालुक्यास है, चालुक्यास ऑफ गुजरात। ये जो है काठियावाड़ का रीजन जो है ना, जो गुजरात का जो है काठिया जो वाड़ का रीजन है, उस एरिया को जो है ये जो है रूल करते थे। अराउंड जो है 900 जो है 15 से लेके कुछ 1300 तक, 1300 जो है सीई तक जो है इन्होंने रूल किया है। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। और चालुक्याज ने, एक मैंने बात बता दी, इन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि हम चालुक्य के डिसेंडेंट हैं, बात याद रखना। अच्छा, इनका जो है, इनका जो फाउंडेशन रखा, जो मतलब पहले जो रूलर थे वो थे मुल्लराज। मुल्ल जो है, मुल्ल राजा फर्स्ट, मुल्ल राजा फर्स्ट जो हैं उन्होंने फाउंडेशन रखी इस एम्पायर की, जिन्होंने जो है एक्सपीडिशन की किसके, सौराष्ट्र के खिलाफ। ठीक है, सौराष्ट्र के जो है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, सौराष्ट्र, कच्छ और इन एरियाज में जो है इन्होंने जो है मिलिट्री एक्सपीडिशन के थ्रू जो है कॉन्कर किए, ये एरियाज जो है कॉन्कर करके अपने एम्पायर की स्थापना की। तो फाउंडर कौन थे सोलंकी के, सोलंकी राजपूत के? मुल्ल राजा फर्स्ट। ये बात याद रखा, ठीक है।
बाद में जो है इन पे इन्वेजन होता है, ये मूल राज के दौरान ही जो है चहमांस जो हैं वो जो चौहान्स या चमांस जो है वो इन्वेड करते हैं इनके एरियाज। जो चालुक्याज होते हैं, लता के जो चालुक्या, वो इन्वेड करते हैं और इनको थोड़ा सेटबैक मिलता है। ठीक है, फिर जो है ये देवर डिफीटेड, डिफीटेड बाई किसे, जो परमार से मालवा के, जो परमार हैं मालवा के, उनसे भी ये हारते हैं सोलंकीस। ठीक है, और ये जाकर क्या करते हैं, जब हारने के बाद मूल राज जो है वो रेफ्यूज लेते हैं, कहाँ पे, रेफ्यूज लेते हैं राष्ट्रकूटास के किंग, और जो राष्ट्रकूटा है उनके दरबार पे जाता है। किस, उस राष्ट्रकूटा का नाम क्या है, ठीक है, क्या नाम है, धावला। ठीक है, इनके दरबार में जाके यहाँ पे पना लेते हैं। फिर बाद में वो रिकवर करते हैं अपना किंगडम, लेकिन कालचूरा और परमार के साथ, जो कालचूरास हैं और परमार से, इनके साथ जो है कॉन्स्टेंटली जो है वो लड़ाई चलती रहती है, इनकी टसल्स चलती रहती है। ठीक है, अब इनको जो है, इनको रिप्लेस करने वाला जो होता है वो आता है भीमा फर्स्ट। भीमा फर्स्ट जो है वो रिप्लेस करते हैं इनको, मुल राजा फर्स्ट को। कब, 1022 से लेकर, ठीक है, 1064 के अराउंड इनका रूल चलता है। ठीक है, जो क्या होता है, ये जो है ग्रैंड सन, ये पोता है, ठीक है, ग्रैंड सन है किसका, मूल राज का, जो है मूल राजा जो फर्स्ट है उसका ग्रैंड सन है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर है, क्योंकि इसी के दौरान जो है, जो महमूद है गजनी का, जो महमूद है गजनी का, ठीक है, वो इन्वेड करता है गुजरात में, गुजरात को इन्वेड करता है, और जो है सोमनाथ टेम्पल, जो सोमनाथ टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है, उससे उसको पूरा लूट के चला जाता है। ठीक है, प्लंडर करता है। कब, 1025 में। तो ये कब, भीमा जो है 1022 में तख्त पे बैठा, और महमूद गजनी 1025 में आता है, पूरे गुजरात को लूटता है, और सोमनाथ टेम्पल को भी लूट कर चला जाता है। अच्छा, भीमा फर्स्ट की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इन्होंने सन टेम्पल जो मोडेरे का है, जो सन टेम्पल है मोडेरा, वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, मोडेरे का सन टेम्पल जो है वो भीमा फर्स्ट ने जो है कंस्ट्रक्ट करवाया था। अच्छा, इन्हीं की वाइफ जो है, इनकी जो वाइफ है वो जो है रानी का वाह, जो रानी का वाह है ना, रानी की वाह, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट करवाती हैं। और उनकी वाइफ जो क्वीन होती है, उनका नाम क्या होता है, उद्यमती। ठीक है, तो उद्यमती उनकी वाइफ रानी का वाव बनाती है मेमोरी में, ठीक है, इन हिज मेमोरी। किन की मेमोरी में, भीमा फर्स्ट की मेमोरी में। और ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, समझे। तो रानी की वाह ये बनवाती हैं, और सन टेम्पल मोडेरे का जो है वो भीमा बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इनको रिप्लेस कौन करता है, देखो, इनको रिप्लेस करते हैं करण। करण जो है वो इनको रिप्लेस करते हैं कब, 1065 से लेकर जो है 1051 इनका रूल चलता है, अच्छा खासा अरसा। ठीक है, करण जो है इनको जो है इनके सक्सेसर होते हैं। अच्छा, इनके सक्सेसर ही जो है वो जो भील ट्राइब है, उनके जो चीफ्स होते हैं उनको डिफीट करते हैं, और करावती सिटी जो है, जो करावती है, उसका जो है उसकी फाउंडेशन रखते हैं। जो बाद में यही करावती जो है अहमदाबाद, अहमदाबाद याद है गुजरात का, अहमदाबाद जो है उसकी स्थापना जो है वही जो बाद में जो है अहमदाबाद नाम से जाना जाएगा, जो आज गुजरात की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है। समझे। तो यही करण जो है, ये जो है करावती की फाउंडेशन रखेंगे, ये डिफीट करते हैं जो है बेल चीफ्स को, और ये करावती की फाउंडेशन रखें, और यही करावती बाद में अहमदाबाद के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसका इतना ही रखते हैं। इनके बाद जो है इसको जो है इनका सक्सेसर जो है वो आता है जय सिम्हा, जो जया जो है सिम्हा, सिद्धार्थ राजा, सिद्धा राजा, सिद्धा राजा, जया सिम्हा सिद्धा राजा।
ठीक है, ये 1092 से शुरू करते हैं और 1142 तक रूल करते हैं। ठीक है, 50 साल लगभग जो है 50 साल का रूल होता है। और इस रूल में जो है, अब जो जो इंसान 50 ईयर्स रूल करेगा, ऑब्वियस सी बात है जो सबसे पहली चीज़ होगी वो एम्पायर जो है वो इनलार्ज करेगा। तो एम्पायर बढ़ाया इसने। तो सौराष्ट्र कच्छ तो पहले से ही था। जया ने जो है मालवा को भी कॉन्कर किया। जो है मालवा जो था, परमार्स का था ना मालवा, उनको उसको भी कॉन्कर किया। ठीक है, अच्छा ये याद रखे जाते हैं जो सीज ऑफ जूनागढ़ है, सीज ऑफ जूनागढ़ की जो सीज है उसके लिए भी जो है इनको जो है ये फेमसली याद रखे जाते हैं। ठीक है, और और जो है ये यही जूनागढ़ पे जो है वो होती है, क्या बोलते हैं, जो रनक देवी है, सॉरी, जो रनक देवी है वो सती कमिट करती हैं यहाँ पे। रनक देवी जो है वो सती कमिट करती है, समझे। अच्छा, इसके बाद जो है इनको रिप्लेस, जय सिम्हा को रिप्लेस करने वाले जो बनते हैं वो बनते हैं जो है कुमार पाला। कुमार पाला जो है वो थ्रोन पे बैठते हैं 1142 में से 1171 तक। तो अच्छा खासा अरसा ये भी रूल करते हैं। ठीक है, और इन्हीं के दौर में जो है किंगडम जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी में और खुशहाली में थी, और एम्पायर का ट्रेड इकोनॉमिक्स जो है बड़ा अच्छा चल रहा था। ठीक है, इसके जो है हेमचंद्र, ठीक है, उनके साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन थे। हेमचंद्र, और ये जो है इसके दौरान जो है जैनिज्म ने जो है बड़ा फ्लोरिश किया। कहाँ पे? गुजरात में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पीरियड की। ठीक है, उस इसी ने जो है ये कुमार गुप्ता ने जो है रीबिल्ड किया था। क्या रीबिल्ड किया था? जो प्लंडर हुआ था सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल को दोबारा से जो है रीबिल्ड किया था इसी ने। तो कुमार गुप्ता ने जो है, कुमार पाला सॉरी, क्योंकि कुमार पाला, क्योंकि आपको जो है महमूद गजनी ने प्लंडर किया था जो है क्या, सोमनाथ टेम्पल, तो इसको दोबारा से बिल्ट जो है इसने किया था, रीबिल्ड किया था। इनको रिप्लेस करने वाले एक्चुअली आते हैं भीमा सेकेंड। भीमा सेकेंड ये अप्रोक्सीमेटली तख्त पे बैठते हैं 1177 में और ये 1240 तक। तो ये भी बहुत अरसा रूल करते हैं, मतलब सम 63 ईयर्स। ठीक है, तो इसके दौर में जो है वो मोहम्मद जो है गोरी जो है वो इन्वेड कर रहा होता है इंडिया में, जो रेड कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, और एक फेमस बैटल होती है, बैटल कौन सी? कायादारा। कायादारा की जो है, कायादार की फेमस बैटल होती है इसकी गोरी के साथ। ठीक है, क्योंकि ये चाहता था, गोरी चाहता था जो जो गजनी ने किया है वो मैं भी करूं। ही वांटेड टू रिपीट द थिंग्स दैट गजनी डिड। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, अच्छा इसी के दौर में 1195 में क्या होता है कि जो जो दिल्ली सल्तनत है, एक ऐबक, जो ऐबक है उसकी आर्मी जो है वो इन्वेड करती है। ठीक है, जो गोरी का डिप्टी होता है इंडिया में, जो गोरी जो है क्या करता है, गोरी जो है वो अपना डिप्टी छोड़ के जाता है दिल्ली में जो है ऐबक। ठीक है, लेकिन भीमबेटका फिर से जो है ऐबक को भी जो है ही डिफीटेड, ऐबक की आर्मी को भी हरा देता है ना, समझे। तो इस तरीके से अब ये क्या है, ये 1240 तक तो भीम सेकंड रहता है, और जब तक ये रहता है सोलंकीज जो है वो पावरफुल रहते हैं गुजरात में। अराउंड 1243 के अराउंड जो है इनकी पावर जो है वो डिक्लाइन होने लग जाती है। और यहाँ पे जो है इनके एक फ्यूडेटरीज थे, एक्चुअली फ्यूडेटरीज थे, इनके फ्यूडेटरीज थे जो थे, जिनका नाम था जो हिंदू वगेला थे, वो जो है इनको डी थ्रोन करके जो है तख्त पे बैठ जाते हैं, जो है किनका नाम था, हिंदू जो है वघीला। ये डायनेस्टी जो है ये राइज होती है। ठीक है, ये भी कुछ 50 60 70 साल, 50 से 70 साल के ही चलती है, ज़्यादा नहीं चलती है। ठीक है, बाद में जो है जब ये डायनेस्टी, इसके बाद जो है ये वो आते हैं यादवाज आते हैं, यादवाज के बाद जो है खिलजी, फिर से खिलजी, जहाँ जहाँ राजपूत से ना वहाँ वहाँ याद रखना, जो है खिलजी फिर से जो है, खिलजी फिर से इन्वेड करता है गुजरात में।
ठीक है, और कॉन्कर किया जाता है 1297 में, 1297 में। ठीक है, इस तरीके से जो है इनकी डायनेस्टीज का जो है खात्मा होता है। कौन सी डायनेस्टीज की बात कर रहे हैं हम? चालुक्यास गुजरात की, या सोलंकीज, जो सोलंकी राजपूत है, सोलंकी राजपूत है, इनका यहां पे जो है एंड होता है। ओके, इससे ज्यादा मैंने समझा सकता था, इतना इंटरेस्टिंग है। अब जो आर्किटेक्चर इनके दौर में बना, जैसे विमल वशाई टेम्पल है जो माउंट आबू का, या रानी का वाव है, या फिर जो सोमनाथ टेम्पल है, या मोडेरे का जो सन टेम्पल है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन जो है, या वो रनक देवी का टेम्पल है, उनके बारे में हम जो आर्किटेक्चर में जब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इनके बाद हमने चौहान्स देख लिए, परमार्स देख लिए, चंडेलास देख लिए, सोलंकीज देख लिए, तो कितने हो गए? 4 राजपूत क्लैन्स हमने देखे। पांचवा इसमें आता है, पांचवा जो है वो है तोमर्स। ठीक है, तोमर्स जो है वो कहां रूल करते थे? हरियाणा में, हरियाणा में रूल करते थे। ठीक है, इनकी कैपिटल एक्चुअली होती थी दिल्ली का, दिल्ली का, जिसका नाम जो है वो दिल्ली भी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। अब ये बिलीव किया जाता था कि ये फ्यूडेटरीज किसके थे? ये फ्यूडेटरीज जो है गुर्जर प्रतिहाराज के फ्यूडेटरीज थे, मतलब उनके अंडर में काम करते थे, प्रोविंस को रूल करते थे। वो गुर्जर प्रतिहाराज जो ट्राइपाटा स्ट्रगल में पालास और राष्ट्रकूटास के साथ जो है कन्नौज की सुप्रीमेसी के लिए जो है लड़ रहे थे। याद आ गया? फर्स्ट चैप्टर मेडिवल हिस्ट्री का, ट्राइपाटा स्ट्रगल। ठीक है, समझे? अब जो आयरन पिलर है मेहरौली का, मेहरौली का आयरन पिलर है, आयरन पिलर जो है मेहरौली का, उसमें जो है तोमर्स के जो है फेमस जो रूलर है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। वो फेमस रूलर कौन है? अन्ना अनंगला अनंगपाला, अनंगपाला। ठीक है, तोमर जी, ठीक है, जिसने अपना रूल जो है दिल्ली में एस्टेब्लिश किया था। ओके, और इसके जो है अनंगपाला के जो है इसके कोइंस पे भी जो है, जो कोइंस हैं उस पे निशान है किसका? हॉर्स का, एक साइड पे हॉर्समैन का, एक घुड़सवार का, और दूसरी साइड जो है बुल का फिगर है। ठीक है, समझ गए? अब तोमर राजपूत जो है ना, उनका बड़ा स्पेशल कनेक्शन था दिल्ली के साथ। मेडिवल लीजेंड्स में बहुत सारी चीज़ें जो है इनके बाद लिखी हुई हैं। एक लेजेंड जो पृथ्वीराज रसाऊ है, जो पृथ्वीराज रसाऊ जो है, ये ये पृथ्वी जो है, पृथ्वीराज रसाऊ जो है, ये जो है ये किसने लिखी थी? ये पृथ्वीराज का एक कोर्ट पोएट था। ठीक है, उसने लिखी है। ठीक है, उसमें जो है अंगपाला और ये आयरन पिलर के बारे में और ये बड़ी कहानियां जो है उसमें लिखी हुई है। अच्छा, तोमर्स ये है जो जिनका जो है जिन्होंने अर्लीस्ट है, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था सर्वाइविंग जो वाटर बॉडी है ना, एक दिल्ली में है ना, जो, अरे यार वो दिल्ली में है ना, जो सूरज कुंड, सूरज कुंड जो रिजर्वायर है, ये इन्हीं 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 तोमर्स ने ही बनाया था। ठीक है, तोमर्स ने ही इनका कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, अच्छा, फिर जो अंगपाला सेकंड जो थे वो फाउंडर थे, जो लाल, जो है ना ये लाल कोट है। ठीक है, लाल कोट है ना मरोली एरियाज में, दिल्ली में अगर कभी आप घूमोगे तो ये उन्होंने बनाया था। ठीक है, इन्होंने एक लेक बनाया था अंगताल, अंगताल, ये एक्चुअली जो है वो अंगपाला सेकंड ने बनाया था। ठीक है, सूरजकुंड रिजर्वायर बनाया था जो फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक है, तोमर किंग ने जो है ये सूरजकुंड जो है ना ये बनाया था सूरजपाला ने। ठीक है, तो ये कुछ इनकी छोटी सी हिस्ट्री में जो है आपको समझाना चाहता था तोमर्स की। ठीक है, इसमें जो मेन याद है वो अंगपाला जो है, अंगपाला फर्स्ट के बारे में याद रखना, जिसने फाउंडेशन रखी थी, इसका कनेक्शन मेहरौली पिलर से याद रखना। ठीक है, ये छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन से याद रखना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अगर 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 देखो इस पृथ्वीशाह रसोई में अगर इसका जिक्र है अंगपाला फर्स्ट का, तो ये ऑब्वियसली जो है पृथ्वीराज चौहान का जो है कंटेम्प्रेरी होगा। ठीक है, कंटेम्प्रेरी होगा ना, इसीलिए तो इसका जिक्र आता है इसमें। ठीक है, पृथ्वीराज सेकंड नहीं, एक्चुअली थर्ड का होगा, क्योंकि बहुत बाद में लिखी गई, 12th सेंचुरी में मान के चलो।
तो ये थे। इसमें जो है अब हमने जो है ये सारे हमने डिस्कस कर लिए जो राजपूत थे। इसमें एक राजपूत रहते हैं जो जो हैं जो वो है गहा, जो क्या नाम था, गाहा द वल्लाज, ये है गादा वल्लाज ऑफ कन्नौज। ठीक है, ये जो गादा वल्लाज जो है कन्नौज के। ठीक है, इनके फाउंडर एक्चुअली, अगर इनके फाउंडर के नाम मैं आपको बताऊं तो ये फाउंडर थे इनके जो है चंद्रदेवा। चंद्रदेवा जो है इनके फाउंडर थे। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली जो है 1090 या 1092 के अराउंड जो है इन्होंने फाउंडेशन रखी थी एम्पायर की। ठीक है, हैं? ये जो है अराउंड अगर इनको बोलें तो ये दिल्ली के अराउंड के एरियाज़ में जो है इनकी फाउंडेशन रखी थी, जिन्होंने गुर्जर पतियाराज और इनको जो है इनसे जो एरियाज़ जो है अनेक्स किए थे, और फाइनली जो है ये कन्नौज को भी अनेक्स कर लेते, क्योंकि तब तक गुर्जर पतिहाराज या राष्ट्रकूटाज या पालाज की जो है वो अब वो पावर और वो जिंद रही नहीं है, तो डिसइंटीग्रेट हो गए। ठीक है, इनको जो है इनके सक्सेसर अगर का नाम बताऊं तो गोविंद चंद्रा थे। गोविंद जो है चंद्रा थे। 1100 आई थिंक 1415 के अराउंड जो है इन्होंने ये तख्त पे बैठे। ठीक है, इनके लास्ट रूलर का नाम एक्चुअली, इनके लास्ट रूलर का नाम था जयचंद्रा। जयचंद्रा। ठीक है, 1170 से लेकर 1194 के अराउंड जो है इन्होंने रूल किया है। इसी के पीरियड में जो है वो महमूद जो है, महमूद गोरी जो है वो इन्वेड करता है कन्नौज को और पूरी तरीके से लूट लेता है, और इसकी वजह से जो है और बैटल ऑफ चानवार होती है जयचंद के साथ। जयचंद इसमें हार जाते हैं, जयचंद वॉज डिफीटेड। है ना एक कहानी। तो ये जयचंद जो है सन थे किसके, विजया, विजय चंद्रा के। ठीक है, इनके ही दौर में होती है वो बैटल। ठीक है, तो इसके दौर में जो बैटल ऑफ जो है चनावार चनावार होती है, जिसमें ये हार जाते हैं और ये जो है गंगा में जो है डूब जाते हैं। ठीक है, और जो गोरी की आर्मी है वो पूरी तरीके से एम्पायर को जो है ये जो गादवल्स एम्पायर होता है कन्नौज का, पूरी तरीके से सैक करती है, और इसी तरीके से जो है ये एम्पायर बाद में जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जो सर्वाइविंग सन्स या कुछ हैं या ग्रैंड सन हैं वो बाद में मारवाड़ के रीजन में इधर राजस्थान में भाग जाते हैं और वहाँ पे जो है अपना एक छोटा सा एम्पायर एस्टेब्लिश करते हैं, जो करीब करीब 13 सेंचुरी तक सर्वाइव करता है। ठीक है, जो राठौर क्लेन है। ठीक है, प्रिंसली स्टेट जो मारवाड़ की जोधपुर की है। ठीक है, तो ग्लोरी कन्नौज की जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है जब इल्तुतमिश जो है वो इसको कॉन्कर करता है। ठीक है, और इस तरीके से जो कन्नौज जो एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर था वो जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये वेरियस जो है राजपूत क्लैंस है, राजपूत क्लैंस हैं जिन्होंने जो है एज ऑफ कन्फ्लिक्ट में जो है तकरीबन जो है जो 850 से लेके मैं मान सकता हूँ कि 1200 के पीरियड में जो है रूल किया, जब तीन जो है ट्राईपाटा जो स्ट्राइगल थी, जो तीन थे राष्ट्रकूटास जो है और गुर्जर पतिहाराज और पालास के जो डिसइंटीग्रेशन के बाद ये जो वेरियस फ्यूडेटरीज थे विच केम टू द पावर इन दिस रीजन। ठीक है, बड़े डिसइंटीग्रेटेड थे, जगह जगह पे इनके एम्पायर थे, कोई अजमेर में रूल कर रहा है, कोई गुजरात में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई हरियाणा में कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये एम्पायर्स का राइज हुआ था। ये एक्चुअली वेर फ्यूडेटरी समवेयर फ्रॉम राष्ट्रकूटाज और कुछ जो है गुजर पतिहाराज के। ओके, तो इनकी हिस्ट्री के बारे में हमने देखा, वेरियस एंसेस्टर्स एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट जो है हम कश्मीर की डायनेस्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये नीचे वाला बहुत पढ़ा है। ठीक है, एक जो है हम कश्मीर की डायनेस्टी पढ़ेंगे, कश्मीरी जो है डायनेस्टीज़, किन किन लोगों ने उन एरियाज़ पे रूल किया। एक चीज़ हमें याद एक पढ़नी है, एक वो छेदीज जो है ना, उनका नाम सुना है, छेदी जो है त्रिपुरी के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो, और एक हम पढ़ेंगे जो सेना हो थे बंगाल में, जो पालाज के बाद आए, सेनाज ऑफ जो है बंगाल। तीन, एक ये, दो और तीन, और इसके बाद हम लोग जो है गंगाज या वो जो है जो चोड़ा गंगाज है ना, गंगाज जो है सीधा याद रखो, गंगाज जो है उड़ीसा के। ठीक है, उड़ीसा के जो है वो गंगास, इनके बारे में याद करेंगे। ठीक है,
और फिर अगर हम अच्छा, फिर वो हमने जो है बादामी के चालुक्यास के बारे में पढ़ा, लेकिन कल्याणी के चालुक्यास नहीं पढ़े। कल्याणी के, तो कल्याणी चालुक्यास के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 6 चीज़ें जो है हम लोग 5 ही है, कल्याणी चालुक्यास, गंगाज उड़ीसा के छेदीज जो हैं, ये 5 जो है, ये 5 डायनेस्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम जो है 1200 के पीरियड के बाद की जो है मूवमेंट, मतलब जैसे जो दिल्ली सल्तनत है उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा वो भी आता है, चाहता तो मैं मोहम्मद गोरी के बारे में डिस्कशन कर सकता था, लेकिन आई थिंक छोड़ो, वो एम्पायर के बारे में हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आगे कैसे चलेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीधा दिल्ली सल्तनत में जाएंगे और फिर एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते रहेंगे। दिल्ली में जो है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधीज तक करेंगे, तो आस्ते आस्ते चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रहेगा हमारा जो फ्यूचर प्लान, इन 2 दिनों में हम क्या क्या करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।